वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है डे 1 इन वृंदावन। तो डे 1 का व्लॉग आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप देख लेना। उसमें हमने मथुरा गए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, दिन का टाइम है। अभी हम अपने होटल में, होटल नहीं है आश्रम है, तो ये है राधा कृष्ण धाम। और मैं अभी आपको रूम भी दिखाऊंगी। आप मानो इन्हीं 1600 रुपये में सिर्फ मेरे को ये रूम मिला है, जिसमें कि 4 बेड है, क्योंकि हम 4 लोग हैं। बहुत बड़े रूम है। और आप यहाँ पे, मैं अभी दिखा भी, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो होटल्स के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो इस वजह से। और प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो होटल है, जो आश्रम है, इसी के साइड में कृष्ण शरणम है, जहाँ पे हमारे गुरुदेव भगवान, नाम नहीं लेंगे, महाराज जी जो है वो रहते हैं, और यहीं से अपनी रात्रि की पद यात्रा शुरू करते हैं। मैं आज सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ और मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, ये मथुरा का ट्रिप हो जाएगा तो दिन का जो टाइम मिलेगा ना 3-4 घंटे का, उसमें मैं सो जाऊँगी। मेरे को नींद पूरी करनी थी क्योंकि हमें रात को महाराज जी की पद यात्रा के लिए भी जाना है। बट एकदम से फ़ोन आया कि किसी ब्रांड का, कि हमें अभी वीडियो चाहिए अर्जेंटली, और यहाँ पे वाईफाई का बहुत इशू हो रहा है। इसी वजह से आप मुझे कॉरिडोर में घूमते हुए देख रहे हैं, क्योंकि रूम के अंदर इतना वाईफाई नहीं आ रहा है कि वीडियो अपलोड की जा सके इस लेवल का। तो मैं, सब सो रहे हैं तीनों अंदर, और मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही है, और मैं यहाँ कॉरिडोर में घूम घूम के जो है काम कर रही हूँ, काम पूरा कर रही हूँ, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। कितनी मेहनती हूँ ना मैं, शाबाश। दर्द हो रहा है तो शाबाशी मेरे को। तो जैसे हो, मैं सोचूँ आधा घंटा भी अगर सोने को मिल जाए ना तो ठीक है, क्योंकि फिर निकलना है। और अगर मेरे को सिर दर्द हो गया ना थोड़ा, इन लोगों का ट्रिप ख़राब हो जाएगा, अपने लिए नहीं, मेरे को इन लोगों के लिए बुरा लगेगा। तो फिंगर क्रॉस। वैसे कान्हा जी है, वृंदावन धाम है, मेरा घर है, ये स्टाफ चलता है मेरा यहाँ पे कान्हा जी के साथ तो वो कुछ होने नहीं देंगे, आई नो। अभी हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए, और मैंने ये सूट पहना है इस तरीके से। ये मैंने इस वजह से पहना है क्योंकि एक आंटी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, उनके पास ही आया था, और वो उन्होंने जैसे ही देखा तो शी वाज लाइक कि गुड्डू पे बहुत अच्छा, कनिष्का पे बहुत अच्छा तो वो मेरे को ये देके आ गई, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं ऐसा पहनती नहीं हूँ स्लीव का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, वृंदावन धाम में मैं पहनूंगी, क्योंकि वो भी कृष्णा डिवोटी है, तो ऐसे लगा कि हाँ उनकी ब्लेसिंग्स ही है। सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और हम जा रहे हैं। 5:30 बज गए, बट अच्छी खासी धूप है यहाँ पर। कल क्योंकि निर्जला एकादशी है तो भीड़ शुरू हो चुकी है। जब हम आए थे जब होटल खाली था, बट अब भीड़, ऑलमोस्ट रूम्स फुल हो चुके हैं। तो अच्छा है कि हमने पहले बुक कर लिया। अब हम निधि वन के लिए निकल रहे हैं। आदिश्वर सैटरडे संडे की वजह से भीड़ शुरू हो चुकी है, जाम हो चुका है तगड़े वाला। यहाँ पे ये वही है परिक्रमा मार्ग, जहाँ पे महाराज जी पद यात्रा करते हैं। और ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं, इस साइड ये वाला जो साइड है, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, क्योंकि इस साइड अभी खाली स्पेस है, तो इस साइड लोग नहीं खड़े होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो फिर थोड़ा आगे आगे दोनों साइड हो जाते। तो कभी भी आप आए ना ऐसे कि पद यात्रा आपको अटेंड करनी है, तो आप ना लोकेशन देख लें। अगर आप एक साइड खड़े होंगे ना तो महाराज जी सिर्फ एक ही साइड देखेंगे, और अगर दोनों साइड खड़े होंगे तो वो एक बार इधर देखेंगे, एक बार इधर देखेंगे। तो लोकेशन ध्यान से चूज़ करें। हम भी अभी वही देखते हुए जा रहे हैं कि हमें रात को किस साइड खड़े होना है। एक चीज़, अभी हम परिक्रमा मार्ग पे है, जाम बहुत ज़्यादा है, बट मैं ना अब जब पूंजी गलियों में जाएंगे तो मैं मोबाइल ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि बंदर है। इस वजह से हमने स्पेक्स भी उतार दिए है। तो अभी आप देख सकते हो कितना जाम है। इस वजह से मैं वो मदन मोहन जी और वगैरह मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। आज मैं आपको निधिवन जी के, सेवा कुंज के, मीराबाई जी के मंदिर के, उन सब के दिखाऊंगी। और जाम कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो आप अभी परिक्रमा माँ के इस तरीके से दर्शन कर लीजिए इस व्लॉग में। अगले व्लॉग में जो कल सुबह का व्लॉग होगा तो पूरी परिक्रमा माँ ही हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से है। और अभी मुझे नहीं पता मैं कितना रिकॉर्ड कर पाऊंगी, क्योंकि बंदरों का स्नैचिंग का सीन है यहाँ पे, आप लोग जानते हैं। ये जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं ये निधिवन जी के हैं। और आप जब भी आए ना यहाँ पे, तो जो ये हैं लता बताए हैं, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये गोपियाँ बन जाती हैं रात को। और जब भी आप यहाँ पे आए ना तो जो रज है इसका तिलक ज़रूर लगाए। अच्छा, निधिवन किस चीज़ के लिए है, तो यहाँ पे पहली बात तो बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे, जैसे लता पता है, जब गोपी जनों की जय, यहाँ पे बाके बिहारी जी जो है वो प्रकट हुए थे। और दूसरा, यहाँ पे रोज़ राधा कृष्ण रासलीला करने आते हैं, और ये सारी गोपियाँ हो जाती है। और हम तिलक लगाने जा रहे हैं रथ से, ये रज का तिलक लगा लेते हैं। ये सारी लताएं पताएं हैं, सबके दर्शन कर लीजिए। आप सभी की तरफ से मैं प्रणाम कर लेती हूँ, और फिर मैं आप अपनी तरफ से प्रणाम करती हूँ।
ये बंदर बहुत परेशान करते हैं, अभी कान्हा जी की कृपा से ये थोड़े शांत है क्योंकि इस तरीके से जाल लगा दिए गए हैं। बट इनकी भी ये हमसे ज़्यादा लकी है क्योंकि इनको यहाँ पे रहने को मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मेरे को ये चंदन प्रसादी लगी है और अच्छा यहाँ भी लग गई। और ये क्या है कि राधा रानी ने बांसुरी चोरी करी थी भगवान की और यहाँ फिर विराजमान हो गई थी तो वहाँ से ये चंदन प्रसादी लगी है। रमन जी का मिस हो जाएगा तो अगर आपको तो राधा रमन जी यमुना वो कर ले हैं जो बाद में देख लेंगे अगर इसका कुछ हुआ। तेज भूख लग गई थी निधिवन में तो हमने सबने कुल्हड़ वाली चाय ली है और समोसे लिए हैं और ये ब्रज का खाना ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मुझे ये करना नहीं चाहिए बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं जो ये कुंज गलिया और ये ऊपर बंदर इनसे छुप के मुझे ये करना पड़ रहा है और यही यहाँ पे ये हो रहा है कि कॉरिडोर जो बनेगा तो जिसकी वजह से ये जो कुंज गलिया है ये ख़त्म हो जाएगी और ये कुंज गलिया थी जहाँ पे श्री कृष्ण खेलते थे, उन्होंने सारे अपने कार्य किए तो ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए आगे तो क्या हो। जय श्री राधे। ये हम आ गए हैं राधा रमन जी, सबसे सुंदर ठाकुर, सबसे छोटे ठाकुर वृंदावन के। इनकी कहानी अंदर जाके सुनाऊंगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आरती हो रही है अंदर, हम बहुत सही टाइम पे आए हैं। अब ये देखो कितनी ज्यादा भीड़ है और मुझे बहुत मुश्किल से ये प्रसाद मिला है, मिल नहीं पा रहा था बट मिल गया है। प्रसाद मिल गया से हो गए और हमें वो प्रसाद मिल गया था बट उसके बाद सोनू को भी मिल गया था तो ये डबल प्रसाद मिल गया आज। अच्छा पहली बात तो ये मुस्कान आपने कहा था तो आपकी तरफ से पहला प्रणाम मैंने वहाँ पे किया है। कृतिका, मीनाक्षी, लक्ष्मी, शिवांगी, श्रेया, जिनके भी अभी मुझे नाम याद आ रहे, किसी के भूल रही हो तो आई एम रियली सॉरी बट आप सभी की तरफ से मैंने प्रणाम किया। अच्छा ये बताऊं कि राधा रमन जी का क्या है तो जो एक भजन है उससे बताती हूँ कि गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमन जुलाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन। तो ये गोपाल भट्ट स्वामी जी थे तो उनके पास शालिग्राम थे जो उन्हें गंडक नदी से मिले थे। तो वो गोल होते हैं जैसे, तो सभी के ठाकुर जी का श्रृंगार होता था, पोशाक होती थी। तो एक बार एक सेठ सभी को पोशाक बांट रहा था और भेज रहा था बट उनका जो श्रृंगार था तो वो तो पोशाक पहना नहीं सकते थे। तो उनको बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाता और वो रात को रोते रोते बहुत दुख में सो गए। जो शालिग्राम थे ना बहुत सारे जिसमें कि गंडक नदी से मिले थे तो वो ऐसे ढक के सो जाते थे। सुबह उनमें से एक शालिग्राम जी जो है वो कन्वर्ट हो रखे थे राधा रमन जी में, इसलिए हमारे राधा रमन जी छोटे से भी सबसे सुंदर है और ये मेरे फेवरेट ठाकुर है। ऐसे वैसे बायसनेस नहीं करते बट स्टिल राधा रमन जी मेरे फेवरेट है। पता नहीं क्यों इतना अटैचमेंट पहली बारी से मेरे को इनके साथ है और जब तक इनके दर्शन होते और आज मेरे दर्शन इतने ज़्यादा अच्छे होते, इतने करीब से और इतने ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं कि मतलब वर्ड्स नहीं है। दो बार प्रसाद मिल गया है, आरती मिली राधा रमन जी की, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज का मेरा दिन जो है वो सफल हो गया। पिछली बार भी मेरे साथ ये हुआ था कि आरती शुरू हो चुकी थी यमुना जी की और हम बहुत जल्दी भाग के गए थे और आज भी वही हो रहा है, बस जल्दी से पहुंच जाए। कुंज गलिया वृंदावन की और अभी हम केशी घाट आ चुके हैं और आई थिंक हमने यमुना आरती मिस कर दी है क्योंकि 8 बज चुके हैं बट स्टिल होप सोन, वरना हम बाकी बिहारी जी चलते हैं। घाट वृंदावन का और ये मौसम देखो, ये लोग देखो, ये सारी मतलब ये सारी वाइब्स देखो यार आप लोग, कितनी ज़्यादा सुंदर। इस शांति के बाद ना आपका वापस अपने घर जाने का मन नहीं करेगा, लिटरली हम टेलिंग यू। और चलो यमुना आरती के दर्शन कराती हूँ, पास जाके रिकॉर्ड नहीं करूँगी। पिछली बार संत जी से बहुत डांट पड़ी थी, हालांकि मैंने देखा है और लोग बाद में रिकॉर्ड करते हुए, बट स्टिल डांट पड़ी तो भाई मैं पर्सनल मानूंगी, चलूँगी इसको।
हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बाकी बिहारी जी के रोड पे कोई भी भीड़ नहीं है। कल एकादशी है, परसों सैटरडे संडे, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो उम्मीद तो पूरी है कि अच्छे दर्शन हो जाएंगे अभी हमारे। और कॉरिडोर के चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा था। और यार एक प्रॉब्लम हो गई, हम ई रिक्शा में बैठ रहे थे केशी घाट से बाकी बिहारी जी के लिए। मोनू का जो स्पेक्स था वो बंदर ले गया, हमने फ्रूटी भी डाली, स्टिल उसने तोड़ दी। तो अब मैं मोबाइल अपना अंदर कर लेती हूँ, कहीं मेरा ना ले जाए। इसको तूने माई कर दिया? साहब इतनी गंदी भीड़, मोनू तो थक ली। मोनू कह रहे मैं नहीं आऊंगी आगे से। इस वजह से कॉरिडोर के लिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना इतना ज़्यादा करप्शन हो चुका है। देखो हम ब्रज धाम में, हमें बोलना नहीं चाहिए इस चीज़ का, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हम भी डिवोटी है, अपने धर्म को प्यार करते हैं, अपने ठाकुर को प्यार करते हैं, बट यहाँ पे करप्शन ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से गवर्नमेंट सही स्टेप ले रही है, कॉरिडोर बना के। डिवोटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे इस तरीके के सिस्टम में कि मतलब आप ये देखो कितनी ज़्यादा भी गर्मी बढ़ रही है तो चीज़ें खराब हो सकती है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ पैसे दो, वीआईपी दर्शन करो, वीआईपी दर्शन करो। अरे तुम भगवान के आगे वीआईपी बनोगे, इतनी औकात हो गई तुम्हारी। अभी जो सबको देता है तुम उसके आगे वीआईपी बन के जाओगे। तो ये सिस्टम ना खत्म होना चाहिए। जन्मभूमि पे कितने अच्छे दर्शन हुए हमारे, है ना। आज के लास्ट दर्शन है राधा वल्लभ लाल जी के, तो यहाँ पे तो भीड़ कम ही लग रही है। आई होप यहाँ पे अच्छे दर्शन हो और मैं आपको अच्छे से दर्शन करा पाऊँ यहाँ पर। देख ले अच्छे से देख ले, अरे अच्छे से देख ले। अब क्राउड देख रहे हो, और ये क्राउड जब आज हम वीकडे में आए हैं और वीकेंड पे तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। देख सकते हो श्री कृष्ण शरणम है, यहाँ पे महाराज जी की पद यात्रा निकलती है और अभी से लोग बैठने शुरू हो गए, जबकि अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं ताकि महाराज जी के दर्शन हो सके। अभी कोई, सॉरी फॉर लाइटनिंग, अगर अभी कोई आना चाह रहा है ना वृंदावन रिसेंटली, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रात्रि के दर्शन होते थे 2 बजे के, अब वो नहीं होते हैं। अब 4 बजे आपको यहाँ पे आना होता है, मतलब कि आप 3:30 बजे के अराउंड परिक्रमा मार्ग पे यहाँ आके खड़े हो सकते हैं और आपको महाराज जी के दर्शन मिल जाएंगे। तो वो व्लॉग जो है वो अगला बनेगा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। राधे राधे।